घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की, क्योंकि किसान 45 दिन हो गए हैं आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और अब तस्वीर सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर्स तक महदूद सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं, किसान आंदोलित हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मांग बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्पष्ट, तीनों कानून निरस्त रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन सरकार कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। प्रस्ताव किसान लेकर आए, हम और क्या बदलाव कर सकते हैं। 9 दौर की बैठक हो चुकी है, अब 15 जनवरी को अगली बैठक होने वाली है। 1 हफ्ते का अंतराल है, 8 तारीख को कल पिछली बैठक हुई, अब 15 तारीख को होगी। 7 दिन का अंतराल क्यों? निरंतर बातचीत क्यों नहीं हो सकती? क्या हल निकालने को लेकर सरकार भी गंभीर है? यह भी अहम सवाल है अपने आप में। और कल देश के कृषि मंत्री, और सिर्फ कृषि मंत्री नहीं है नरेंद्र सिंह तोमर, पूरी डेजिग्नेशन है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, उन्होंने कहा कि किसानों को अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तब से यह चर्चा भी गर्म है, क्या सुप्रीम कोर्ट के खेमे में, उनके पाले में गेंद डालना चाहती है, इस विवाद को डालना चाहती है क्या सरकार? आज से 2 दिन बाद 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, जो ये आंदोलित किसान हैं, जो ये 40 संगठन हैं, इनमें से कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है? एक याचिका यह दाखिल की गई कि देखिए, इस आंदोलन के चलते हर रोज 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, कच्चे माल की कीमतों में 30% का इजाफा हो गया है। शाहीन बाग का भी हवाला दिया गया, आपको ध्यान होगा, शाहीन बाग, वहां पर महिलाएं सीएए एनआरसी के विरोध में आंदोलित थी, तो शाहीन बाग का भी हवाला दिया गया और कहा गया इन किसानों को वहां से हटाया जाए, नुकसान हो रहा है। दूसरा जो अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो परसों जिस पर सुनवाई होगी, वो ये कि जो ये कानून बनाए गए, क्या ये संवैधानिक हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का हवाला देते हुए सरकार ने इन कानूनों को बनाया है, जबकि आप जानते हैं कि कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, और पेंच क्या है? 1954 में 3rd अमेंडमेंट एक्ट के चलते केंद्र को यह हक दिया गया था कि वो कृषि पर भी कानून बना सकता है। यह 1954 में तीसरा संशोधन किया गया था कानून में। अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा और राकेश वैष्णव, ये भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट की पंचायती चाहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट कानून में तरमीम कर देगा? सुप्रीम कोर्ट बता सकता है संवैधानिक है या नहीं है। कानून बनाया है सरकार ने, तोहफे के तौर पर यह पेश किया गया कि यह एक बड़ी गिफ्ट है किसानों के लिए, उनका भला होगा, 2 गुना हो जाएगी उनकी आमदनी अगले साल, यानी कि 2022 तक। आधुनिकीकरण होगा, अच्छा बीज मिलेगा, अच्छे कीटनाशक मिलेंगे, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी, किसान भंडारण कर सकेगा, किसान निर्यात भी कर सकेगा अपने उत्पाद को, यानी कि फार्मर एक्सपोर्टर भी बन जाएगा, उसे अच्छी कीमत मिलेगी। यह तमाम बातें सरकार कह रही है, लेकिन इस गिफ्ट को कबूल नहीं कर रहे किसान संगठन। वो कहते हैं यह जहर का प्याला है, हम बर्बाद हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के और बड़े कारोबारियों के।
दरअसल दिक्कत यहां पर है, और उसमें पेंच है एमएसपी का। न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी मिल जाए तो यह आधा विवाद भी खत्म हो सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, या सुप्रीम कोर्ट समाधान निकाल भी सकता है क्या? और इस बीच सियासत भी गर्म है। और सियासत कैसे गर्म है? कानून बन गए, आंदोलन को 45 दिन हो गए। बीजेपी समझा भी रही है अब बंगाल में, क्योंकि वहां पर चुनाव हैं, तो वहां पर एक बड़ा जन जागरण आंदोलन, कृषक सुरक्षा अभियान शुरू किया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 40,000 गांवों तक जाएगी बीजेपी, और मुट्ठी भर चावल मांग रही है बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे बंगाल के गांवों में, किसानों से मुट्ठी भर चावल मांगेंगे, उन्हें यह कानून समझाएंगे, और दावा किया जा रहा है कि 24 जनवरी तक 74 लाख किसानों तक वो पहुंच जाएंगे। तो यह फैसला लेने के बाद उसे समझाया जा रहा है क्या? यह अपने आप में एक सवाल है। और सियासत का दूसरा पहलू, किसानों ने तो बोल ही दिया है। 7 तारीख को उन्होंने एक ड्राई रन किया, ट्रैक्टर परेड की, कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेसवे है वहां पर। 13 तारीख लोहड़ी के दिन प्रतियां जलाएंगे इस कानून को काला कानून बताते हुए किसान, और किसान संकल्प दिवस मनाएंगे। 18 तारीख को वो महिला किसान दिवस मनाएंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजादी दिवस मनाएंगे। और फिर 26 तारीख को दावा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं किसान, कि दिल्ली में गणतंत्र ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं। अब कांग्रेस भी निद्रा से जागी है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर, विपक्ष पर, खास कांग्रेस पर इन किसानों को भरमाने का आरोप लगा रहे हैं, ये आप जानते हैं। अब कांग्रेस क्या करेगी? वो 15 तारीख से वो भी प्रदर्शन करने वाली है। राजभवनों का घेराव किया जाएगा। किसान अधिकार दिवस के तौर पर 15 जनवरी को मनाएगी कांग्रेस पार्टी, जबकि किसानों का अपना अलग रोड मैप है। तो यह किसानों के हित में आ रही है कांग्रेस, या अपना हित साध रही है? यह भी सवाल है। पहले बयान सुनिए जेपी नड्डा के और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, उनके महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बयान। आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। में 15 जनवरी को हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के रूप में एक जन आंदोलन तैयार करेगी। धरना प्रदर्शन और रैली के बाद राजभवन तक मार्च कर हर स्टेट हेडक्वार्टर में कांग्रेस और किसान देश की अहंकारी सरकार को न्याय की गुहार लगाएंगे कि तीनों काले कानून खत्म करो। केवल एक मांग है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सियासी लड़ाई से किसान आंदोलन को फायदा या नुकसान? और क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से ही निकलेगा रास्ता? यह बहुत ही अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, 3 किसान नेता हैं मेरे साथ। राकेश टिकैत किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं। इस आंदोलन के युवा चेहरा, ये भी सरकार से जितनी भी बातचीत हुई है उसमें शरीक रहे हैं, अभिमन्यु कोहाड़, और साथ ही साथ परमजीत सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मैं, दर्शकों, आप जानते हैं लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। शाहीन बाग का भी हवाला दिया गया, आपको ध्यान होगा। शाहीन बाग, वहां पर महिलाएं सीएए एनआरसी के विरोध में आंदोलित थी, तो शाहीन बाग का भी हवाला दिया गया और कहा गया इन किसानों को वहां से हटाया जाए, नुकसान हो रहा है। दूसरा जो अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो समस्या है, ये किसानों और सरकार के बीच की है। इसमें विपक्ष या कांग्रेस का कोई लोकस नहीं है। लेकिन आज मैं ये कांग्रेस बीजेपी पर भी थोड़ी चर्चा कर ही लेता हूं। अलका लांबा, अब आप जागे हैं। 7 तारीख को ड्राई रन, मैंने बताया, ट्रैक्टर परेड का। 13 तारीख को किसान संकल्प दिवस, 18 तारीख को महिला किसान दिवस,
23 जनवरी को आजादी दिवस, 26 तारीख को किसान गणतंत्र ट्रैक्टर परेड करेंगे। अब आप कह रहे हैं हम किसान अधिकार दिवस मनाएंगे। ये आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं या उनके आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं पर अपनी राजनीति साध रहे हैं? जी, ये दिल्ली की दहलीज पर पिछले 45 दिन से जो किसान बैठा, हमारा अन्नदाता बैठा है, जो अपनी जान तक दे रहा है, वो जानता है कि कांग्रेस कहां खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। सबसे पहले कांग्रेस ने, आज नहीं जागी संदीप जी, कांग्रेस ने सबसे पहले राहुल गांधी जी ने पंजाब में ट्रैक्टर रैली करी, हरियाणा में उन्हें रोका गया। कहां है राहुल गांधी? श्री राहुल गांधी जी ने 2 करोड़ किसान हस्ताक्षर अभियान चला के राष्ट्रपति जी को पहले सर्वदलीय नेताओं के साथ मिले और उसके बाद 2 करोड़ हस्ताक्षर अभी कहां है? राष्ट्रपति भवन अभी तक गया तो राहुल गांधी जी गए हैं। अभी भी राहुल गांधी जी कहें, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं, आज महासचिवों के साथ मीटिंग करके हमारा जो है किसान अधिकार दिवस, राजभवनों का घेराव 15 जनवरी को हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आप कहेंगे कि आपके कितने नेता सिंगू बॉर्डर गए, कितने नेता टीकरी बॉर्डर गए, कितने नेता गाजीपुर बॉर्डर गए? संदीप जी, हम गाजी बॉर्डर, सिद्धू बॉर्डर, क्योंकि किसानों ने से गैर राजनीतिक रखने को कहा, अपने मन से दूर रहने को कहा है। लेकिन आप जंतर मंतर चाहिए, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि पंजाब, राजस्थान के कौन कौन गए? अंदर की बात बताऊं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हल्का लांबा, अंदर की बात बताऊं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सुनील जाखड़ इसी बात से नाखुश चल रहे हैं कि जंतर मंतर पर कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा, वो बैठे हुए हैं धरने पर। जंतर मंतर पे हमारी ही पार्टी के सांसद चुने हुए और विधायक बैठे हुए हैं, बुलाकर पकड़ कर लाना पड़ रहा है। जहां तक सिंगू बॉर्डर की बात करें, रणदीप सुरजेवाला जी कहे, शैलजा जी कहे, हम सब लोग, लेकिन मंच पे नहीं जा रहे क्योंकि उनका फैसला है किसान आंदोलन का। हम अपने राजनीतिक स्तर पर इस आंदोलन को, इन काले कानूनों के खिलाफ लगातार हमलावर है और हम किसानों के हित में ही, कांग्रेस और देश का हित है, ये हमें मालूम है। उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। अब तो यूके के 100 सांसदों ने अपने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को लिख कर दिया है कि आप भी बोलिए। कनाडा तक में जो हमारे भारतीय बैठे हुए हैं, हमारा अंदरूनी मामला है। आप यूके और कनाडा के उदाहरण मत दीजिए। ये कनाडा के यही प्रधानमंत्री भारतीय किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी हटाने का दबाव बनाते हैं। यही जस्टिन ट्रूडो। ना, एक सेकंड। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर अपना अमेरिका के और यूके के स्क्वायर्स पे जाकर राजनीतिक भाषण देते हैं, एनआरआई से वोट मांगते हैं, आज वो एनआरआई वहां पर बैठा हुआ अगर देश के प्रधानमंत्री से किसानों के आज के हालात पे सवाल करता है तो वो आंतरिक मामला हो गया। जब देश के प्रधानमंत्री जाके एनआरआई से वोट मांगते हैं, वह भव्य आयोजन करते हैं, तब वो अंदरूनी मामला नहीं होता कि वहां जाकर बलात्कार तक पे। तो मतलब अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए ही अब ये किसान अधिकार दिवस मनाने की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, हमारी सियासी जमीन का क्या होगा ये भविष्य तय करेगा। आज जो किसान है जिसे सुना नहीं जा रहा, कड़कती ठंड में बैठा है, आज भी भाजपा के नेता ये साबित करने में लगे हैं कि ये नक्सली आंदोलन है, ये आंदोलन देशद्रोही आंदोलन है, ये चंद मुट्ठी भर लोगों का गुमराह किया हुआ आंदोलन है। संदीप जी, आप हकीकत जानते हैं, 2 महीने से अधिक समय बीतने वाला है। आप पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं, पहले दिन से किसान एक ही बात कह रहा है, 3 काले कानून वापस लाइए, वो कानून लाइए जो ये किसान संगठन ड्राफ्ट करे, उस पे पार्लियामेंट बुलाइए, चर्चा तो आप इस आंदोलन को कमजोर करती हैं कि मजबूत कर रही हैं? सरकार, प्रधानमंत्री यही आरोप लगाते हैं, विपक्ष बरगला रहा है। आप पीछे अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं क्या? मैं वही तो कह रहा हूं, किसान तो कहते हैं आपकी जरूरत ही नहीं है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम हो रहा है क्या? देखिए, हम मुट्ठी भर हैं, इनके 303 सांसद है देश में, सबसे ज्यादा सरकारें इनकी, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भाजपा करती है, 5 करोड़ सदस्य है, और फिर मुट्ठी भर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि गुमराह कर रहे हैं। और आपको लगता है संदीप जी, ये किसान जो अन्न उगाता है, देश का पेट पालता है, वो कोई बच्चा नहीं, उंगली पकड़ा के आप उसको गुमराह कर रहे हैं, और वो वहां पर सर्दी में 2 महीने से बैठा अपनी जाने दे रहा है, मात्र गुमराह होके भटका हुआ है। मुझे लगता है कि सत्ता पूरी सरकार अहंकार में, सरदार आरपी जिद में सिंह अड़ गई है। एक सेकंड, सरदार आरपी सिंह, अब सिक्के का दूसरा पहलू। अब आप पश्चिम बंगाल में कृषक सुरक्षा अभियान चला रहे हैं, 40,000 किसानों में जाएंगे, मुट्ठी भर चावल मांगेंगे किसानों से, उनको कानून समझाएंगे। मुट्ठी भर चावल मांग रहे हैं, चावल का दाम 1868 रुपए है, 1100 रुपए में बिक रहा है। 1868 दिला दो, ज्यादा बेहतर वो नहीं होगा? ज्यादा सुरक्षा महसूस नहीं करेगा क्या किसान?
सुधीर भाई बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने विषय छेड़ा मुट्ठी भर अनाज का, ये इसलिए वहां पे विषय आया क्योंकि वहां पर जो सम्मान निधि है वो वहां पे लागू नहीं होने दे रही ममता बनर्जी, ताकि किसान को समझ लगे कि जो उसको सरकार की, भारत सरकार की ओर से मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा। ये लोगों तक ये मैसेज जाए और ये मैसेज भेजना जरूरी है, और इसलिए हम हर गांव में, हर क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर, और हर किसान से मिल भी रहे हैं। अच्छा, किसानों को मिल नहीं रहा जो केंद्र सरकार देना चाहती है, आप वो समझा रहे हैं। किसानों को एमएसपी मिल रही है? दिल पर हाथ रखकर बोलना, किसानों को एमएसपी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। अच्छा, मिल रही है, कोई एमएसपी बंद नहीं हो रही। नहीं बंद, ना 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 ना, सवाल को ना 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 ना, एमएसपी आपने लिख दी, वही जो एमएसपी कागज पर लिखी हुई है वो जमीन पर खरीदी हो रही है। सवाल मेरा ये है। अरे सुनो दोस्त, ये आज से थोड़ा सरकार एमएसपी पे ले रही है, ये बताइए सरकार ने एमएसपी पे खरीद कम की? नहीं, सरकार ने एमएसपी पे खरीद ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा कर दी जो पिछली सरकार में थी। ये भी अगर तो ये 1868 रुपए की धान 1100 रुपए में कौन खरीद रहा है? 1850 का मक्का 800 रुपए में कौन खरीद रहा है? 5515 की नरमा कपास 3200 रुपए में कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है बताइए ना, खुलासा कीजिए। आप रोज 1800 का मक्का 800 रुपए में बेचते, मैं रोज सुनता हूँ, ये भी सुनता हूँ। तो कौन खरीद रहा है? कोई तो खरीद रहा होगा। अरे दोस्त सुधीर भाई बहुत धन्यवाद। 2 लाख करोड़ का खरीद होती थी, आज 5 लाख करोड़ की खरीद होती है। जो दालें हैं वो लगभग 600 करोड़ की खरीद होती थी, आज 49,000 करोड़। ये आधे दाम में कौन खरीद रहा है? नहीं सर, वो मार्केट तय करेगी। हम उसमें, सरकार की जिम्मेवारी है एमएसपी पे अपनी चीज खरीदना। सरकार उस पर खरीद रही है, उसमें कमिटेड है, सरकार उस पर लिखित रूप में देने को भी तैयार है। प्रधानमंत्री कहते थे, जेपी नड्डा कहते थे जब कानून लागू हुआ, सरदार आरपी सिंह, कि नहीं मंडियों में बेचना और ऊंची कीमत मिलती है तो बाजार में जाकर बेचो। ये बताना भूल गए क्या कि नीची कीमत भी मिलेगी, आधी कीमत मिलेगी, आधी कीमत में खरीद हो रही है ना। सुधीर भाई, संदीप है मेरा नाम। मार्केट है सुधीर भाई, ये संदीप है, सुधीर दूसरे वाला है। सॉरी, मैं मेरी माफी। संदीप भाई, मैं जो मेरी माफी, मैं ये मार्केट तय करती, परंतु अभी मेरी बहन कह रही थी 2 करोड़ साक्षर अभी इन्हीं के लोग। तो ये मार्केट को क्यों तय करने देते हैं? मार्केट को क्यों तय करने देते हैं? एक मिनट संदीप, और वो सोफे पे बैठकर ट्रैक्टर पे घूम लिए थे, वो कहते हैं हमने बड़ा सहयोग कर लिया। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, ये मार्केट को तय क्यों करने दे रहे हैं? मेरे पे आक्षेप लगाए जाएंगे। खालिस्तान की बात रवनीत सिंह बिट्टू ने की, मैंने नहीं करी, रवनीत सिंह बिट्टू ने करी। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर ने तो की ही नहीं थी। अरे पीयूष गोयल ने माओवादी बताया ही नहीं था, दानवे ने बताया ही नहीं था पाकिस्तान चीन से समर्थन मिल रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आरपी सिंह? चलिए, मैं अब आपने बोला है तो मैं कुछ नाम आपके आगे बोल देता हूँ। कुछ आपने बोला है तो मैं नाम बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा, सुनने की क्षमता भी रखिएगा। योगेंद्र यादव का क्या लेने देना, कौन सी किसानियत है, कौन सा उसका किसानों से क्या लेने देना योगेंद्र यादव का? वहां पर शर्जील इमाम के पोस्टर हैं, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी बात, आपने जबरदस्ती मुझे उस पर देखे हुए जी। उनका जोगिंदर सिंह अगरान ने वहां पर जो रैली, वहां पे शर्जील इमाम कब से किसान हो गया, जो उमर खान कब से किसान हो गया। पर विषय जो है वो ये विषय है कि कांग्रेस क्या कर रही है, उसमें सोफे पे बैठकर घूमने बोले हमने ट्रैक्टर रैली कर ली। नहीं, आप क्या कर रहे थे उनसे तो पूछ लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना आरपी सिंह, अब मुट्ठी भर चावल ले रहे हैं, चावल के दाम दे दो। ये दाम की बात को आप हल्के से निकलना चाह रहे हैं, ये बाजार तय करता, बाजार को क्यों तय करने दे रहे हैं आप? कहां हल्के से संदीप भाई, कहां हल्के से निकल रहे? हम तो कह रहे हैं हम एमएसपी पर जो सरकार की खरीद थी वो जारी रहेगी, हम ये कमिटेड हैं। आपने कहा नहीं बाजार के हवाले होगा, बाजार खोलते हैं तो और ऊपर दाम मिलेंगे, यहाँ आधे दाम मिल रहे हैं, ये बताना भूल गए क्या? फिर से पूछ रहा हूँ, अभी उदाहरण देता हूँ। अभी पंजाब के मेरे मित्र यहाँ पर हैं, उनसे पूछ लो चन्नो पेप्सिको के साथ डील है, वहां से कितने किसान है और वहां पर क्या रेट बिकता है, क्या होता है। और हम नहीं लेकर गए चन्नो में पेप्सिको को, कैप्टन अमरिंदर सिंह लेकर गए 2017 के बाद, हम थोड़ा लेकर गए। चंदो के किसान नहीं आ रहे हैं यहाँ पर आज। आप कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं क्या कि कांग्रेस का हवाला देने लगते हैं? सरकार आपकी है, बातचीत आपसे हो रही है आरपी सिंह। देखो आप बात, कांग्रेस तो खत्म, 50 सांसद हैं। उदाहरण देता हूँ,
मैं आपको 10 उदाहरण और देता हूँ, 10 और उदाहरण देता हूँ, सुन लीजिए 10 उदाहरण और देता हूँ आपको। देश में कई प्रदेशों में आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तो लिखित ये हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां की। अरे कब से खेत दिए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे? आज से? पिछले 100 साल से दी जाती है, पिछले 50 साल से, पिछले 25 साल से हम देते कि हमारी खेती बट्टे में कट जाए जल लगने, आकर दूसरा अभी खेती करता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है, कुछ और है क्या वो? तो मतलब ये बरगलाए हुए भटके हुए किसान है, ये है ना? आप यही कह रहे हैं इनकी मांगे नाजायज है? आरपी सिंह, इनकी मांगे नाजायज हैं? मैंने नहीं कहा, उनकी जो मूल बातें थी हमने मानी कि एमएसपी रहेगी, हम लिखित देने को तैयार हैं। मंडियां जब आप लिखित दे सकते हैं, कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते? इस सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं 100 बार पूछ चुका हूं। कोर्ट से बढ़कर हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो लिखित देने को तैयार है। पुरानी मंडियों पर और नई मंडियों के जो फर्क नहीं रहेगा, ये लिखित देने को तैयार है। जो ठेके में ठगे आएगा उसका प्रॉपर पंजीकरण लोकल सरकार करेगी, लिखित देने को तैयार है। चलिए, ये बातें इतनी बार हो चुकी हैं कि मेरे दर्शकों को भी रट गई है कि क्या पूछा जाएगा और क्या जवाब होगा। आप एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता। एमएसपी का लिखित आश्वासन दे रहे हो तो उसको कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए, मैं एक बात करता हूं। टिकैत साहब यहाँ बैठे हैं, टिकैत साहब बैठे, मैं तो नहीं बैठा, मैं टिकैत साहब बैठे, मैं बहुत आदर करता हूँ टिकैत साहब का। इनके पिताजी के साथ मैंने काम किया है, और तब काम किया जब मैं अखबार में काम करता था, और अखबार निकाला इनके पिताजी के लिए, जनसत्ता अखबार। हमने स्पेशल अखबार निकाला जब बोर्ड क्लब पे बैठे थे, इनके पिताजी बनवासी हमारे संपादक होते थे। ये टिकैत साहब का बयान है, मेरा बयान नहीं है, किसी और का बयान है। और इसको थॉरली अभी कहेंगे मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, स्पेसिफिक बात कही। मैं इस विषय पर नहीं आ रहा, मैं फिर भी कह रहा हूं, एमएसपी को फिर घुमा गए। रास्ता निकाला जाएगा। लिखित आश्वासन दे रहे हो तो कानूनी जामे में दिक्कत क्या है आरपी सिंह? अरे वो बैठकर बात करे ना जी, वो बोले नहीं तीनों कानून रद्द करो, ऐसे थोड़ा होता है। तीनों कानून रद्द करो, 3 कानून भाई, 3 कानून में जो अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। राकेश टिकैत, मतलब आप ये कह रहे हैं, अब राकेश टिकैत स्क्रीन पर, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि नहीं, आप तीनों कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं, इसलिए एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं दी जा रही, ऐसा है क्या? ये तीनों कानून भी रद्द होंगे और एमएसपी पे कानून भी बनाएगा। ये जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही जल्दी उनको आराम होगा। ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, हमने झंडा मांगा है, हम नेशनल फ्लैग मांग रहे हैं कि नेशनल फ्लैग दान में दो हमको। हम गांव की मिट्टी मांग रहे हैं कि जो भी किसान अब आएगा गांव से एक मुट्ठी अपने खेत की मिट्टी लेकर आएगा। मतलब ये चावल मांग रहे, चावल कहीं के लिए मांग रहे कि राम मंदिर पे वहां पे खिचड़ी बनाएंगे अयोध्या में। अरे इतना हजारों क्विंटल यहां से रोज चावल जा रहा है, व्यापारी ने लूट लिया। ये कह रहे कि जी हम तो अपनी गारंटी लेके सरकार खरीदेगी। भाई सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? जो व्यापारी लूट रहा है उसको प्रोटेक्शन किसान को कौन करेगा? आप उस पे कानून बनाओ, एमएसपी पे उसको गारंटी दो कि उसके कम पे कोई नहीं खरीदेगा। आपकी जिम्मेदारी खत्म है। व्यापारी खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये कहा जाएगा? आप कानून बना दो ना। और व्यापारियों का हित में आप कानून बनाओगे, किसान का एक कानून है वो एमएसपी पे आप कानून नहीं बनाओगे, किसान को लूटने का प्रोग्राम बना नहीं। आरपी सिंह जो पूछ रहे हैं ना राकेश टिकैत, ये अब देश में चलने वाला नहीं है। राकेश टिकैत, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी दे दे सरकार, तो क्या आप इन तीनों कानूनों में जो संशोधन चाहते हैं उन पर प्रस्ताव देने को तैयार हो जाएंगे सरकार को? नहीं, कानून भी, एमएसपी पे कानून भी बनेगा और तीनों बिल भी वापसी होंगे। नहीं, ये तो फिर जिद वाली बात हो गई ना राकेश टिकैत। रोड का जो कर रहे हैं ना कि इसे लंबा चलाओ, हमने भी पूरी नहीं फिर ये जिद वाली बात हो गई। अगर एमएसपी की बात मान जाए सरकार तो आप संशोधन के लिए तैयार रहिए, आप अपने प्रस्ताव दीजिए कि हमें यहाँ पर ये दिक्कत है। एमएसपी नहीं, ऐसे कोई समझौता कर रही है कि हम ये देंगे भाई 10 चीज बनाकर और ये कहेंगे जी आपको एक दे दिए और आप इस पर मान जाओ। ये कानून बना क्यों दिए? मतलब फंदा किसान को मारने का प्लान बना रहे और कह रहे जी हम तो सोने के फंदे से किसान को मार रहे। किसान मरना नहीं चाहता, देखो जी हम तो सोने का फंदा ले रहे हो। अरे झूठ से भी मरना है किसान,
चांदी के फंदे से भी मरना है, सोने के से भी मरना है। आप समाज को यह दिखाना नहीं नहीं, मैं संशोधन की बात इसलिए कर रहा हूं। एक मिनट राकेश भाई, एक मिनट राकेश भाई। परमजीत सिंह स्क्रीन पर। परमजीत सिंह, यहां पर आरपी सिंह ने पंजाब का खास उदाहरण दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत से राज्यों में हो रही है, पंजाब में भी हो रही है। पेप्सिको का वो लगातार जिक्र कर रहे हैं, 3-4 बार जब भी मेरे शो पर आए हैं उन्होंने उस बात का जिक्र किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी थी, पहले भी बाहर खरीद हो रही थी, तो फिर दिक्कत क्या है? आप संशोधन लाइए, आप एमएसपी पर कहिए कि जी लीगल गारंटी दो और बाकी संशोधनों पर चर्चा कर लो। ये चीजें जिन बातों पर आज आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, ये तो पहले भी थी ना, चल रही थी। परमजीत जी, आपसे सवाल है। जी सर। हाँ जी सर, पूछिए। आवाज नहीं आ रही थी, अब सही आ रही है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आरपी सिंह ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, पेप्सिको का वो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जिन पर अब किसान कह रहे हैं कि ये सारी चीजें निरस्त करो, रद्द करो, ये तो पहले से लागू थी। खास पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं। तो आप एमएसपी कोई गारंटी मनवाकर बाकी संशोधनों पर राजी क्यों नहीं होते? देखिए सर, पहले भी जो एमएसपी थी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ चल रही थी, तो जो गवर्नमेंट की खरीद थी वो तो चल रही थी ना। तो अब इनको क्या जरूरत पड़ गई सरकार को कि एमएसपी के पैरेलल जो दूसरी मंडियां वो शुरू की जाएं। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही थी वो कितनी वो कामयाब हुई हैं, ये बताएं। ये हमारे साथी हैं आरपी सिंह जी, इन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई ऐसी एग्जाम्पल पंजाब की है जो वो फिट करें, हमें बताएं कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो कामयाब हुई है, जो 100% नहीं, मैं ये बोलता हूं कि 70% भी कामयाब हुई हो। ये कोई एग्जाम्पल दें हमें। हम पूरी एग्रीकल्चर के सभी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जितनी फसलों पर एमएसपी जो दे रही है सरकार, वो कितनी है, पहले तो इनके अपने प्रवक्ताओं को ही पता नहीं है। तो हमें पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एमएसपी, मैं इन्हें आदरणीय हमारे हैं आरपी सिंह जी, इनसे एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूं। आपकी पूरी बात सुन रहा था मैं कि ये जो वेस्ट बंगाल में जो जाने वाले हैं वहां जन जन को बताएंगे, एक मुट्ठी चावल लेंगे वहां से। तो मैं इन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी बीजेपी जो है ना, वो जो 3rd वाला कानून है, जो एसेंशियल कमोडिटी का बिल है, वो पूरे इंडिया में, पूरे हर स्टेट में उसकी भाषा में नशर कर दें, सार्वजनिक कर दें। इनको कोई कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद सभी नागरिक इनको बता देंगे। एसेंशियल कमोडिटी का बिल जो है हर एक प्रदेश की भाषा में ये बता दें, तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये वो बातें करने की जरूरत पड़ेगी। पहले तो वो खुद फील्ड में कभी गए हैं, जो प्रवक्ता इनके हैं जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो बताएं पहले कितनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट थी पहले। तो मतलब जमीनी हकीकत की आप यहां पर दुआई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और अहम सवाल, अभिमन्यु कोहाड़, जो अब मैं जिसकी चर्चा करना चाहूंगा, परसों सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन को हटाने को लेकर और ये कानून कितने संवैधानिक हैं इस पर सुनवाई होनी है। आप सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद करते हैं? और यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, कल जो आपने बैठक की नरेंद्र सिंह तोमर से, कृषि और किसान कल्याण मंत्री से, उन्होंने कहा आपको ज्यादा दिक्कतें हैं तो अदालत चले जाइए, अदालत से समस्या का हल निकलवा लीजिए। संदीप जी, मैं आपके सवाल पे आऊं उससे पहले 2 छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमने कल की मीटिंग में भी साफ कर दिया था और आज भी हम साफ कर रहे हैं, चाहे सरकार 1 बार कहलवाए या 1 लाख बार कहलवाए, 2 ही विकल्प हैं सरकार के सामने। या तो सरकार हमारी मांगों को स्वीकार कर ले और उसके बाद हम सरकार का धन्यवाद करके अपने गांवों में चले जाएंगे। दूसरा विकल्प सरकार के पास यह है कि सरकार हमें गोलियों से भून दे, उसके बाद हमारी लाशें ही हमारे गांव में जाएंगी। इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार कितनी बार भी ये बात कहलवा ले, हमारी मांग यही रहेगी। दूसरी बात, सरकार ने अभी अगली बातचीत के लिए 7 दिन का समय दिया। हमने कल बैठक में ये बात कही और आज फिर कह रहे हैं, हमारे 80 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं कड़कड़ाती ठंड में, सरकार 7 दिन के बाद का समय दे रही है। तो क्या सरकार ये चाहती है कि 80 किसान और शहीद हो जाएं? और तीसरी बात, जो बात आई कोर्ट की, हमने देखिए, हम उस केस में हम पार्टी नहीं है, हमें नहीं मालूम है
कि वो किसने वहां पे केस किया है, कौन कौन उसकी पार्टी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये बात कह चुका है कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने रेवाड़ी की तरफ देखा, जब हमारे किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे तो सरकार ने, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वो गोले दागे जो एक्सपायर हो चुके थे उनमें से एक ट्रॉली में आके गिरा। सुप्रीम कोर्ट हल निकाले अभिमन्यु को हार, तो क्या आपको मंजूर होगा? देखिए, हमने ये कहा हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरी बात, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता बार बार आपकी डिबेट पे आके एक बात कहते हैं कि भाई नए कानूनों के बाद मंडी से बाहर ज्यादा रेट मिलेगा, तो हम इनको एक सुझाव देते हैं, एक ऑफर देते हैं। यदि आप इतने ही आश्वस्त हैं कि मंडी के बाहर ज्यादा रेट मिलेगा तो सरकार एक काम करे, हमारा कृषि उत्पाद एमएसपी पे खरीद ले सरकार, या इनके भाजपा के प्रवक्ता खरीद ले और उसके बाद ये फिर कंपनियों को बेच दे। हमें सिर्फ एमएसपी दे दे, उससे ऊपर जो इनकी कमाई होगी वो ये रख ले। सरकार का उससे वित्तीय घाटा भी कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार बार बार वित्तीय घाटे का रोना रोती है, और हमें हमारा एमएसपी पे खरीद हो जाएगी, हमें हमारी। तो सरकार जो ये बड़ी बड़ी बातें करती है, ये कभी जमीन पे कहीं भी ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा मान सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए माननीय है, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, आरपी सिंह, जो ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, आरपी सिंह स्क्रीन पर, ये सुप्रीम कोर्ट की जो बात हो रही है, किसान जो आंदोलित हैं वो तो गए नहीं अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट, और नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं जाइए सुप्रीम कोर्ट से हल निकलवा लीजिए। फैसला, ये कानून तो सरकार ने बनाए ना, तो बातचीत सरकार से होगी कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा? क्योंकि कई किसान साथी, कई किसान नेता ये कहते हैं कि ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये कानून बनाना। ये लगातार किसान नेता कहते रहे कि किसान ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो नहीं अधिकार क्षेत्र में, तो उसका तो रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं, भैया सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है केंद्र सरकार में। क्योंकि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी सुन रहा हूँ, 22 अक्टूबर से लगातार गाना गाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत नहीं, वो तो मैंने बता दिया। मनोज झा, तिरुचि सिवा ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट, किसान नहीं गए ना सुप्रीम कोर्ट। किसान तो सरकार से बात कर रहे हैं। जो लोग, मैंने संदीप जी कब कहा, संदीप जी मैंने ये कहा कि मेरे कुछ किसान नेता, और आप बोलोगे मैं उनके बयान आपके टीवी चैनल पे दिए हुए बयान भेज दूंगा, जहां उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, केंद्र उनके लीगल एक्सपर्ट्स उनको ऐसा एडवाइस कर रहा है। उन्होंने बिल्कुल वाजिब फरमा रहे हैं आप, पर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए इसे चैलेंज करने के लिए, वो राजनीतिक दल गए। परंतु लगातार वो अपने लीगल एक्सपर्ट्स के बिहाफ पर, उनके जोगिंदर यादव जैसे एक्सपर्ट्स के बिहाफ पर ये आकर कहते हैं कि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो नहीं है तो भैया कोर्ट जा सकते हैं, उसका रास्ता कोर्ट का है। योगेंद्र यादव भी जुड़ गए हैं, आपने 2 बार जिक्र कर दिया योगेंद्र यादव का, और ये भी पूछा है, तो योगेंद्र यादव ये रिस्पॉन्ड कीजिए कि आप लोग कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। साथ ही साथ आपके जुड़ने से पहले आरपी सिंह ने कहा योगेंद्र यादव कब से किसान नेता हो गए, वो किसान नेता बने फिर रहे हैं। दोनों चीज पर रिस्पॉन्स। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना ध्यान दिया। मैं लायक नहीं हूं कि आप इतना ध्यान दें। मैं कब से किसान हो गया साहब, पैदाइश से हुआ, क्योंकि दादाजी ने 4 एकड़ जमीन छोड़ी थी और किसानों के हित में कब से काम करने लगा, 2015 से सर, 2015 से 5 साल तक अगर कोई एक काम किया है तो किसानों का। 2015 में जब सरकार ने भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस निकाला था, उसके खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाला था सर, आपके पंजाब से लेके दिल्ली तक। 2015 और 16 में सूखाग्रस्त किसानों की यात्राएं निकाली थी, संदीप भाई शायद आपको उसके बारे में ज्यादा बता सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। और 2017 में मंदसौर में फायरिंग के बाद से पूरे देश में किसान मुक्ति यात्राएं निकाली थी, आखिर में किसान संसद भी की थी। हो सकता है आपकी निगाह से सब चीजें छूट गई हो, मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन आप चाहें तो मैं लंबी लिस्ट भेज दूंगा सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, आप कहते हैं कि संवैधानिक हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करने दो, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले ले, पंचायती फैसला ले ले, तो क्या दिक्कत है आपको? बहुत अच्छी बात आपने कही। 3 अलग अलग मामले हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। पहला मामला है, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट जिस पे गौर कर रहा है वो ये पिटीशन है कि इन किसानों को सड़क से उठाया जाए। इसका ना संविधान से कोई मतलब है, ना कानून की अच्छाई बुराई से। वो फैसला कोर्ट के सामने है
उस पे 11 तारीख को सुनवाई हो रही है। उसमें अर्जी ये नहीं है कि सुलह सफाई करवाई जाए, अर्जी ये है कि किसानों को यहां से उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उस पे बोल चुका है कि नहीं, ये उनका लोकतांत्रिक हक है, उन्हें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और हम कोर्ट के सामने जाके अपनी बात कह देंगे। नंबर 2, संवैधानिकता। संवैधानिकता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी विचार करना शुरू नहीं किया है। कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट में कहा है, सिंह साहब शायद पढ़ नहीं पाए होंगे, कोर्ट ने कहा है कि जब वक्त आएगा तब हम इसके ऊपर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसकी संवैधानिकता पे जब भी विचार करेगा हम आराम से अपने तर्क रखेंगे। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट सही जगह है। लेकिन जैसा अभिमन्यु भाई ने बताया, सुलह सफाई करने का मंच सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कोई भी किसान सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक भी पिटीशन नहीं है जो कहती हो कि आप मीडिएशन करवा दीजिए, पंचायती करवा दीजिए, सुलह सफाई करवा दीजिए। यह कानून किसान के हित में है या नहीं है, इसका फैसला किसानों और किसानों के चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद में बैठते हैं, सरकार इसके बीच में है। हमारी वार्ता चल रही है। ठीक है आरपी सिंह, कानून सरकार ने बनाए, बातचीत सरकार से होगी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों लाया जा रहा है? संवैधानिक जो फैसला है वो आना है, वो तो अभी 11 तारीख को होगी भी नहीं, उस पर सुनवाई होती रहे, तो ये सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? बातचीत तो आपको करनी है, कानून आपने बनाया ना, और बिना किसान संगठनों से बातचीत किए आपने ये कानून बनाए। ये बात भी आरटीआई में खुलासा हो चुका है। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि किस किसान संगठन से बात की पहले, ये सरकार ने माना है। संदीप भाई, एक मिनट आपकी बात से शुरू करता हूँ। हाँ संदीप भाई, मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करता हूँ। कृपा कर जो आरटीआई लगाई थी उस आरटीआई की चिट्ठी दिखा देना। जवाब जो है वो मुझे भी जानकारी, परंतु जो आरटीआई लगाई थी उसकी चिट्ठी भी कल आप नहीं तो मैं अगले कार्यक्रम में आपको दिखा दूंगा, आपको आरटीआई लगाई थी उसका क्या जवाब आया। अगली बात जो अभी कहा योगेंद्र यादव जी ने कि वो ये जो सुप्रीम कोर्ट किस इश्यू पे तय कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था अधिकार है, परंतु दूसरों को कष्ट नहीं देना, ये भी आपको चिंता करनी चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आप जब रास्ता बंद करते हैं और जब आप डेजिग्नेटेड प्लेस पे आकर धरना प्रदर्शन नहीं करते तो आप दूसरों को कष्ट देते हैं, ये भी नहीं। रास्ता किसानों ने बंद किया है कि सरकार ने रोका है उन्हें? इस पर मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आकर बैठिए, हमने तो संदीप भाई हमने तो निमंत्रण दिया था, बुराड़ी आकर बैठिए, वहां नहीं, बुराड़ी को आप जेल बना देंगे, वो रामलीला मैदान आना चाह रहे थे। अरे आप यही तो झूठ कर झूठ, ये झूठ है, मत बोलिए, किसने का जेल बना देंगे, ये आप झूठ, ये तो दिक्कत है। हाँ। ये किसान आंदोलन आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से सुनवा देता हूं, यही आपत्ति थी ना राकेश टिकैत, ये आपत्ति थी बुराड़ी में कि बुराड़ी को जेल बना देंगे, वहीं पर रोक देंगे, कैद कर लेंगे किसानों को, इसलिए आप बुराड़ी नहीं गए ना? नहीं, बुराड़ी का मैं ये कह रहा कि बुराड़ी का इनका स्थान है, इनकी जगह है बुराड़ी। भाई दूसरों के वहां क्यों जाए? हमको जाना है, हमारे जो पूर्वज थे वो पहले वोट क्लब पाए थे, हमको वहां भेज दो वोट क्लब पे। वही पार्लियामेंट भी नजदीक है और वहीं सब ये लोग रहते हैं, वहां पर रह लेंगे हम, पार्लियामेंट पे भेज दो। तो बैठे हुए हैं, अब पूरे देश को कहाँ लेकर आएंगे? किसकी जगह है वोट क्लब? किसकी जगह है? हाँ, वोट क्लब हमारी है, किसानों की वोट क्लब है जगह, किसानों की है वोट क्लब। अरे खैर साहब सुनिए, जैसी संख्या होगी वैसी तो जगह से बताई जाएगी ना, जैसी आपकी संख्या वहां से बातचीत क्या धरना प्रदर्शन के लिए कौन रोक रहा है आपको जी? और हमने नहीं कहा वोट क्लब पे भेज दो, क्या दिक्कत है भाई? अरे रोक रहे हैं आरपी और आप ले आओ कागज पत्तर, वो भी पूरी होगी आपकी। आप कागज पत्तर ले आओ, वो भी पूरी होगी आपकी। आप अपने अरमान पूरे कर लो, ये जनता पूरे अरमान करके जाएगी आपके दिल्ली से। विनती कर रहा हूँ, आप सुनिए, दिल्ली से पूरे अरमान पूरे कर, आप सारे अरमान पूरे कर लो, कागज पत्तर ले आओ, आप जहाँ से मिलते ये अरमान पूरे करेंगे किसान आपके और बाकी सबका भी, जिनके कारण से रास्ते रुके हुए, रास्ता निकालो, हाथ जोड़कर हाथ बांधकर विनती कर रहा हूँ आपसे मैं। मेरा कोई झगड़ा नहीं, हाथ मत जोड़ो, हम ही आपका धन्यवाद करके जाएंगे। बिल वापसी ले लो, जितना हमने प्लान बना दिया
मई 2024 तक आंदोलन चलेगा। आप अपनी तैयारी कर लो सारी, जो आपके पास में सिस्टम है सारा लगाओ। मई 2024 तक आंदोलन चलेगा। आप दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे। लेह लद्दाख की तरह आपको हवाई सर्विस देनी पड़ेगी दिल्ली वासियों को। टैक्स देता है दिल्ली का वासी, उन्हें दो हवाई सर्विस। हमने किसका रास्ता रोका? आने वाला समय आप जाओ ना, आपकी सरकार का हवाई सर्विस कहाँ जाएगी? आप बताएगा, समय तय करेगा, आने वाला समय तय करेगा। जो आपने किसानों के साथ अत्याचार करा, आपने धान 800 रुपये बिकवाया है, जो आपके आपने गन्ने का रेट, आपने गन्ने का रेट अब हो गई। मैं कभी भी चीख चिल्लाहट नहीं करवाता। एक मिनट आरपी सिंह, राकेश टिकैत, थोड़ी सी लंबी सांस लीजिए। बात देखिए ये है आरपी सिंह, बात कहां से शुरू हुई कि नहीं किसानों ने रास्ता रोक रखा है, किसानों को रोका गया है। अगर नेता रामलीला मैदान में चुनावी रैली करना चाहता है कर सकता है ना, तो किसान यहां आ जाएं। आपने नहीं आने दिया वो ठीक है, पर यह मत कहिए कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है। दरअसल मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट आरपी सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल पूछे गए, ये मेरे सवाल नहीं है। अरे आरपी सिंह, आप पत्रकार रहे हैं। जस्टिस, चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े ने यह सवाल पूछा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े ने यह सवाल पूछा था। अरे ये मेरा सवाल नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से। जब कहा गया कि जी ये किसानों ने रास्ता रोक लिया, तो पूछा गया किसानों ने रास्ता रोका कि आपने रोका किसानों को? सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये। हमने नहीं रोका। मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी किसान भाई मानते हो, आज भी बुराड़ी का मैदान खुला है। मैं कह रहा हूं आज भी किसान भाई मानते हो बुराड़ी का मैदान खुला है। आइए ना बुराड़ी के मैदान में बैठिए। नहीं, हम तो वोट क्लब बैठना है भाई, वोट क्लब किसी जमाने में नहीं देखिए, अरे छोड़िए उस बात को। मेरा सवाल सीधा है, कानून सरकार ने बनाए, हल तो सरकार निकालेगी ना। और एक नहीं कितने फैसले, कल ही आया सेंट्रल विस्टा का फैसला, सरकार ने 86 एकड़ जमीन का CLU कर दिया, तो कर दिया, सरकार की पॉलिसी है तो सरकार फैसला लेगी। अगर सूखे पर कोई नीति है सरकार बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया था। ऐसे ही किसान की आत्महत्या के मामले में सरकार बनाएगी नीति, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा नीति बनाता है। योगेंद्र यादव, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही बोला भाई आपने। एक बात मैं वैसे याद दिला दूं कि माननीय सिंह साहब बीजेपी की तरफ से जो सारे तर्क दे रहे हैं, ये सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर से पहले दिए जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को खारिज कर दिया। उसके बाद नई चीज क्या हुई है 17 दिसंबर के बाद से? नई चीज ये हुई है कि शाहजहांपुर से किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, और ये सरकार जो कहती है कि हमने तो कोई रोक लगाई नहीं है, उस सरकार ने उस पे आंसू गैस बरसाया, उनको रोका, उनके ऊपर तमाम तरह की प्रताड़ना की। खैर, जो आपने सवाल पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 साल में एक बार नहीं कई बार कहा है कि संवैधानिकता की जांच करना हमारा काम है किसी कानून के, लेकिन उसके पॉलिसी जो है वो अच्छी है बुरी है ये जांच करना हमारा काम नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन में कही, स्वराज अभियान की तरफ से। सिंह साहब को मैं याद दिला दूं, 2015-16 में सिंह साहब किसानों के लिए पिटीशन दी थी हमने सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आपको रुचि है कि मुझे किसानों में कब से दिलचस्पी हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ड्राउट के बारे में हम किसान को कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन ड्राउट पे सरकार की नीति क्या होनी चाहिए ये बनाना तो कानून सरकार ने बनाया है, तो बातचीत सरकार और किसान के बीच में होगी ना। अलका लांबा, लास्ट कमेंट। नहीं देखिए, वार्ता तो सही कह रहे, किसान और सरकार में नो वार्ता में सरकार विफल हो रही है। ठीकरा किसान के सर पे फोड़ा जा रहा है। आरटीआई के बारे में अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, मैं आपके दर्शकों को भी कहूंगी, सिर्फ गूगल करिए आरटीआई और फार्म लॉज, आप साफ देखेंगे आरटीआई में ये पूछा गया है कि इस कानून को लाने से पहले कब कितनी बार नगर निगम की भी मीटिंग होती है ना संदीप जी, उसके मिनट्स बनते हैं। नगर निगम, ये भारत सरकार कह रही है कि हमने किसान संगठनों से मीटिंग करने के बाद, वार्ता के बाद ये जो है वो अध्यादेश के माध्यम से कानून लाए हैं। और रिकॉर्ड में जब मांगा गया आरटीआई के, तो इन्होंने कहा रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास। उसमें यही बात पूछी गई जो आरपीएन सिंह पूछ रहे हैं। क्या पूछा गया, इन्हें बताइए। पूछा गया कब मीटिंग हुई, किन के साथ हुई, किन मुद्दों पर हुई, उसके मिनट्स
जारी करिए, रिकॉर्ड नहीं है। चलिए, जून 5 अध्यादेश आया, 7 महीने हो गए। इन 7 महीनों में इस कानून के आने के बाद कितना लाभ हुआ है किसानों को या सरकार को, यह बता दीजिए। 7 महीने में जीडीपी बता रहा है -7.7 पर हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, हमारी बेरोजगारी 9.1 पर पहुंच चुकी है, पर कैपिटा इनकम जो है -5.4 पर आ चुकी है। इन्हें बताइए 7 महीने के फायदे बता दीजिए। और आरटीआई में पर पहली बात यह है कि बातचीत होनी चाहिए, हल तो निकले। और आरपी सिंह, अब 2 चीजें हो गई, जाते जाते मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आरटीआई पर जो अलका लांबा दावा कर रही हैं, यही सवाल पूछा गया था। कोई और सवाल हो तो जरूर मुझे दीजिएगा, साझा कीजिएगा, मैं उसे सार्वजनिक करूंगा। दूसरा, 93 लाख जिन लोगों से आपने राय शुमारी की थी, वो डेटा बैंक मैं पिछले 35 दिनों से आपसे और आपके सहयोगियों से मांग रहा हूं। कोई मुझसे साझा करने को तैयार नहीं है कि वो 93 लाख लोग कौन थे जिनकी राय ली गई। उन्होंने कहा ऐसे कानून चाहिए, वो कहां कहां के किसान थे, कब कब ये राय ली गई, किस वक्त ली गई, इसका डेटा बैंक भी दे दीजिएगा। और इन दोनों बातों को मैं सार्वजनिक करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।